इमेजिन कीजिए कि आपके पास इतनी पावर आ जाए कि आप बॉलीवुड की जिस हीरोइन की तस्वीर पर उंगली रख दें, वो आपसे मिलने के लिए आपके पास दौड़ी चले आए, तो आप किसे बुलाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप जिसको चाहेंगे अपने पास बुला सकते हैं। यकीन मानिए, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास वो पावर थी और उसने अपने इस पावर का इस्तेमाल भी किया। अब कौन कौन सी बॉलीवुड हीरोइन उनके पास गई, इसे अगर जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। दाऊद इब्राहिम के पास इतनी पावर थी कि वो अपने एरिया के साथ साथ बॉलीवुड और भारत वर्ल्ड पर भी कंट्रोल करता था। दाऊद इब्राहिम ने जितने सिस्टमैटिक तरीके से अपने तमाम काले धंधों को एस्टैब्लिश किया, उसकी वजह से उसकी धाक सोसाइटी पर भी बनी हुई थी। दाऊद इब्राहिम अपने इस क्रिमिनल इफेक्ट का अच्छा खासा फायदा उठाया करता था। जिस समय दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही रहकर अपना धंधा चलाता था, उस समय फिल्म इंडस्ट्री पर अच्छी खासी पकड़ थी, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी के आसपास अंडरवर्ल्ड का साया था। बॉलीवुड ने वो समय भी देखा जब दाऊद इब्राहिम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के क्रिएटिव डिसीजंस में भी इंटरफेयर करता था। फिल्म में किसे लेना है किसे नहीं, इसका फैसला भी वही करता था। अगर एक बार दाऊद इब्राहिम ने किसी एक्टर या एक्ट्रेस की सिफारिश कर दी तो उसे मना करने की हिम्मत किसी भी प्रोडक्शन हाउस में नहीं होती थी। इससे भी बढ़कर हालात तब खराब हो जाती थी जब बॉलीवुड में कोई भी फिल्म बिना इसकी परमिशन के रिलीज ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग के लिए भी दाऊद इब्राहिम से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ साथ दाऊद इब्राहिम से परमिशन मिलने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती थी। दाऊद इब्राहिम अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस को पसंद कर लेता था तो फिर वो उसे अपने घर में ऑर्गेनाइज होने वाली पार्टियों में बुलाता था। 70 से 80 के दशक में उसके घर में ऑर्गेनाइज होने वाली पार्टियों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जाया करती थी। उनकी तस्वीर भी कई बार सामने आ जाती थी। कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे थे जो काम पाने के चक्कर में ही दाऊद इब्राहिम के करीबी बनते रहे। इस तरीके की तस्वीर और ऑडियो पब्लिक डोमेन में आ चुके थे, जिनसे ये पता लगता है कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन थे। लेकिन कई सेलिब्रिटीज को अपने अंडरवर्ल्ड से रिलेशन या दाऊद इब्राहिम के करीबी होने की वजह से अपना करियर भी गंवाना पड़ा। ऐसी एक तस्वीर ने बॉलीवुड की एक टैलेंटेड और खूबसूरत हीरोइन का करियर तबाह कर दिया। आपको साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी तो याद ही होगी। राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली को बनाने की तैयारी की। इस समय वो इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश खत्म हुई मंदाकिनी पर। इस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात युवा दिलों की धड़कन बना दिया। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपने इस अभिनय के लिए मंदाकिनी को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपनी पहली ही फिल्म से सफलता के झंडे गाड़ने वाली मंदाकिनी को आगे चलकर बहुत सारी फिल्में मिली और उसमें उन्होंने काम भी किया। आगे चलकर उन्होंने लोहा, कमांडो, तेजाब, जंगबाज इन फिल्मों में काम किया। लेकिन जब मंदाकिनी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ हुए तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक भी ये बात पहुंच ही गई। दाऊद इब्राहिम हर कीमत पर मंदाकिनी को अपने करीब लाना चाहता था। बॉलीवुड अभिनेत्रियों और दाऊद इब्राहिम की यह स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स हम कहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो उस दौरान दुबई में चल रहे एक क्रिकेट मैच में मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के ठीक बगल में बैठी हुई थी और क्रिकेट मैच का मजा ले रही थी। जब कैमरे ने इन दोनों को एक साथ स्पॉट किया तो कुछ तस्वीरें क्लिक हुई और ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में भी आ गई। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के रिलेशन को लेकर लोग हैरान रह गए। न्यूज़पेपर में तो यहाँ तक पब्लिश हुआ कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाया करती थी तो वो दाऊद इब्राहिम के घर पर ही रुकती थी। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के इस रिलेशन का फायदा मंदाकिनी को उसके फिल्मी करियर में भी मिला। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने मंदाकिनी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात की। इससे मंदाकिनी को उसके करियर में फायदा भी मिला। साल 1993 में जब मुंबई बम धमाके हुए और उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया तो दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर उसके पहले ही दुबई में शिफ्ट हो चुका था। अब दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी के रिलेशन पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुके थे, इसीलिए आगे चलकर बॉलीवुड ने मंदाकिनी से किनारा कर लिया और फिर उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गई। नतीजा ये हुआ कि सिल्वर स्क्रीन से बेदखल हुई मंदाकिनी अब गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। लेकिन ये तो केवल एक मामला है। अंडरवर्ल्ड से रिलेशन रखने के चक्कर में एक एक्ट्रेस तो अरेस्ट होकर बाकायदा जेल भी पहुंच गई थी। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। आपको साल 1995 में आई फिल्म
करण अर्जुन तो याद ही होगी। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी ने सलमान खान के अपोजिट हीरोइन का रोल प्ले किया। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ये गाना इसी पर फिल्माया गया था। ये गाना उस दौर का जबरदस्त पॉपुलर हुआ। इसके अलावा ममता कुलकर्णी ने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर आने के लिए जो फोटोशूट किया, उसे लेकर भी वो काफी चर्चा में रही, क्योंकि वो एक टॉपलेस फोटोशूट था। 90 के दशक में बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी को काफी अच्छा काम मिला और उनकी फिल्में सुपरहिट भी रहीं। दाऊद इब्राहिम के साथ साथ उनके गुर्गों की भी बॉलीवुड पर पकड़ थी। विकी गोस्वामी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और छोटा राजन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करता था। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन को लेकर भी बॉलीवुड में काफी बातें हुई। आगे चलकर छोटा राजन ने भी मुंबई को छोड़ दिया और दुबई शिफ्ट हो गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी को भी काम मिलना लगभग बंद हो गया और वो विकी गोस्वामी के संपर्क में आ गई। आगे चलकर वो उसके साथ केन्या चली गई और वो दोनों लिव इन में रहने लगे। नवंबर 2014 को विकी गोस्वामी को ड्रग पैडलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप लगा कि वे दोनों केन्या और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ साथ अमेरिका में भी ड्रग्स की तस्करी करती हैं। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई तो लोग हैरान हो गए। बात करते हैं इसके बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब की। पाकिस्तान के इस खूबसूरत कलाकार को बॉलीवुड में भी नाम कमाना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 90 के दशक में इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर भी दाऊद इब्राहिम बुरी तरह फिदा हो गए। साल 1993 में इस पाकिस्तानी कलाकार ने फिल्म प्यार का तराना से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद 1995 में फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे। उसके पास दाऊद इब्राहिम का फोन आता है कि इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर राना अयूब को ही लेना है, लेकिन जावेद सिद्दीकी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद तो भाई की ऊपर से नीचे तक सुलग गई। भाई किसी भी कीमत पर अनीता अयूब की मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने हुक्म को न मानने वाले प्रोड्यूसर को जान से ही मरवा दिया। लेकिन डॉन के नाव पर सवार होकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का सिक्का चलाने का सपना टूट गया। आगे चलकर उन्हें काम मिलना बंद हो गया और पूरा करियर ही तबाह हो गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक और हीरोइन का नाम आता है, जिसका नाम था जास्मीन धूना। अगर आपको फिल्म वीराना याद है तो उसकी हीरोइन भी जरूर ही याद होगी। इस खूबसूरत और ग्लैमरस हीरोइन ने अपनी खूबसूरती के जलवे फिल्म में दिल खोलकर लुटाए और जब इन जलवों के सीन दाऊद इब्राहिम ने देखे तो वो उसे दोनों हाथ से बटोरने के लिए मचल उठा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के माने तो जैस्मीन धूना का दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन था। ये हीरोइन भी सफल फिल्म देने के बाद अचानक फिल्मी पर्दे से गायब हो गई। वो कहां गई ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं कुछ का ये कहना है कि वो अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती है और एक गुमनाम की जिंदगी जी रही है। इसके अलावा बॉलीवुड में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देने वाली अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का नाम भी दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित भी दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम से मिलकर आई है। लेकिन आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा खान और माधुरी दीक्षित के दाऊद इब्राहिम से रिलेशन को लेकर कोई भी एविडेंस सामने नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातों को एक अफवाह ही माना गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।